हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने एक नहीं तीन दुश्मन मिट्टी में मिला दिए। पाक मीडिया क्राइम। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तीन दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया है। क्या सीन हुआ है, क्या चर्चा हो रही है, जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say three actually, Turkey, China, providing all possible support. देखें, जब इंडिया ने मिसाइल का हरमूस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। भारत ने 3 दुश्मनों को बॉर्डर पर हराया है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। तो वो तो फिर भी खड़े हैं। हमने भी मार खाई। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। बड़ी खबर ये है कि मतलब इंडिया उसको रोकने में के लिए अग्नि 5 का एक अपडेटेड वर्जन जो कि बंकर बस्टर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो तकरीबन 150 टू 200 फीट जो है वो नीचे जाके तबाही फैला सकता है। अगर इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। अगर हम लोग डिफेंस की सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है, जो भारत ने मिसाइल्स यहाँ चलाए तो हम लोग तो घबरा गए कि अब ये पता नहीं कहाँ गिरेंगे और क्या नुकसान करेंगे। इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। क्वाड ने बड़ा मशहूर है। उसकी मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स की वाशिंगटन में, और उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है तो उसमें तो पहलगाम का भी जिक्र आ गया है। ये उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के बंकर्स हैं जहाँ पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है वो उनके निशाने पर आ जाएगी। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक तरह से 3 दुश्मनों से लड़ा। उन्होंने कहा कि भारत ने एक तरह से 3 दुश्मनों को हराया। उप सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान से चली जंग के दौरान चीन की ओर से उसे लाइव अपडेट दिए जा रहे थे। इसके अलावा तुर्की भी उसकी मदद में था। इस तरह भारत की सेना एक सीमा पर 3 दुश्मनों से मुकाबला कर रही थी। उप सेना प्रमुख राहुल सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि चीनियों की तरफ से जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव अपडेट दिए जा रहे थे। इस तरह से चीन पूरी मदद पाकिस्तान को कर रहा था और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। नए दौर की मिलिट्री तकनीक विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, हमारे पास सीमा एक थी लेकिन दुश्मन 2 थे और वास्तव में ये 3 थे। पाकिस्तान सामने था ही और चीन उसे हर तरह से मदद पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनमें 81% चीन के ही हैं। बड़ी खबर ये है कि इंडिया में अग्नि 5 का एक अपडेटेड वर्जन जो कि बंकर बस्टर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरीज जो कि अग्नि 5 की और मिसाइल की जितनी सीरीज जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू की थी इंडिया में, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अब इंडिया ने, क्योंकि पूरी दुनिया में बंकर बस्टर सिर्फ एक ताकत थी अमेरिका, उसके पास था। और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात एक लाजवाल होने के बावजूद भी अमेरिका ने इसराइल को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। लेकिन अब इंडिया अपने अग्नि 5 को अपग्रेड करते हुए अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं इंडिया की तरफ से तो पहले एयर टू एयर और स्पेस टू स्पेस जो है वो तो वॉरहेड ले जाने वाले जितने भी उनके पास मिसाइल है वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर ये उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पाकिस्तान के ज़ेरे ज़मीन जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान के बंकर्स हैं जहाँ पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है वो उनके निशाने पर आ जाएगी। और रशिया से उन्होंने S-400 की अपग्रेडेशन डिफेंस सिस्टम और अग्नि 5 जो है इसकी अपग्रेड करने के बाद तो पाकिस्तान और इंडिया के ताकत का तवाजुन जो है वो कहाँ पे खड़ा होगा। बात करते हैं हम इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या लगता है आपको, बंकर बस्टर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में तो सल्यूट तो इंडिया को करना चाहिए। डेफिनेटली सल्यूट करना बनता है इंडिया को। अगर बंकर बस्टर्स की बात की जाए तो भाई एक ऐसा हमारे पास ही और हमारे पास ही होना चाहिए। इसराइल जैसी बड़ी पावर को भी उन्होंने नहीं दिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। अगर हम लोग डिफेंस की सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की जब भी आप ये कह लें कि रिटेलिएशन होती है, कोई टेंशन क्रिएट होती है या कोई एक लिमिटेड वॉर स्टार्ट होती है,
उसके बाद दोबारा इंडिया जो अपने डिफेंस की तरफ जाता है, दोबारा अपने डिफेंस को अपग्रेड करता है। पुलवामा के बाद 2019 में उन्होंने कहा कि उन्होंने राफेल लिए। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन बढ़ी है 2025 में, इसके बाद वो B2 की तरफ जा रहा है, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहा है, उनका जो रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो क्या मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सेंसिटिव है अपने डिफेंस के मामले में इंडिया। देखिए भाई डिफेंस बनाना पड़ता है ना, एक देश दुश्मनों के बीच में खड़ा हुआ है तो उसको अपना डिफेंस भी बनाना पड़ेगा। प्रोस एंड कॉन्स हैं, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो नजर आ रही है कि अच्छा यहाँ पर मेरे से ये कमी रह गई है तो नेक्स्ट मोमेंट पाकिस्तान ऐसा करता है। नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि हमने कभी कुछ ऐसा फोकस किया हो कि अगर ठीक है हमारे पास ये कमी है तो हम एक नया डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें। हालांकि हमारी इस बार जो आर्मी का बजट है सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में तो नहीं। अब इंडिया के सामने मैडम कोई है ही नहीं बजट हमारा। जो बहरी बेड़ा भेजा गया है रशिया की तरफ से, बिल्कुल ठीक है, और वो भी वहाँ पर हम अटैक करेंगे। $14 बिलियन इतनी बड़ी मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है बजट, जिस पे पाकिस्तानी चीख रहे होते हैं। हाँ भाई, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है हमारे पास। सिर्फ एक यूट्यूब है, हमारा इंस्टा मोनेटाइज नहीं है, हमारा टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है, हमारे पास फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, हमारे पास पेपल नहीं है, हमारे पास पायनियर नहीं है, हमारे पास इधर ये चीजें नहीं है। ऐसी इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है हम यूटिलाइज कर सके। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को उड़ाना है या पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करना है, ऐसा ना उसको करने की बजाय ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बियॉन्ड द। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये डरे हुए लग रहे हैं भाई सारे। तो भाई साहब हमारा आज राणा सनाउल्लाह भी बोल गया, उसने कहा हमें 30-40 सेकंड मिले, मिले, हमें 30-40 सेकंड मिले। ये बहुत मेन बंदा है, मतलब हमारी गवर्नमेंट नून लीग का खास बंदा, मतलब मुस्लिम लीग नून जो मतलब नवाज शरीफ की पार्टी है उसका ये खास मेंबर है। हमारा होम मिनिस्टर भी रहा है काफी, इंटीरियर मिनिस्टर। तो भाई साहब वो बोल गया हमें 30-40 सेकंड का वक्त मिला, और कहता है हम हिल के रह गए। और 30-40 सेकंड में क्या बंदा, सब 30-40 सेकंड में बंदा 30-40 कदम नहीं उठा सकता, 30-40 कदम नहीं उठा सकता, और बस आके धड़म हो गया। मतलब 30 सेकंड में हमारे रडार ने पकड़ा। उसके लिए निकलते 30-40 सेकंड रॉकेट के लग जाते हैं। मतलब उसको कोई रोक ही नहीं सकता भाई इस ब्रह्मोस। मतलब इनको जब रिपोर्ट मिली है तो इनके पास 30-40 सेकंड थे, या अभी गेट के पास पहुंचे होंगे दूसरे लोग, और उधर से धड़म। उसको कौन रोकता? ब्रह्मोस को कौन रोकता? उधर से जनरल साहब कह रहे हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है चाइना भी, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान, हमने तीनों को शिकस्त दी है। मतलब तीनों को हमने एक तरह से हराया। हाँ, वो जाहिर बात है हेल्प कर रहे थे। नो डाउट, देखो पाकिस्तान के पास अपना नेविगेशन सिस्टम नहीं है, चाइना का यूज, नो डाउट चाइना ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ड्रोन जो है वो ड्रोन तुर्की ने दिए, आपको पता है, मिसाइलें चाइना ने दी। हमारे पास तो 70-80% वाकई वेपन हमारे पास तो चाइनीज है, ये बात सच है यार, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकन वेपन हमने F-16 यूज ही नहीं किया। यूज कहाँ से करने, वो करने नहीं देता भाई, वो कहता है इंडिया के खिलाफ आप दूसरों का, जिस तरह फ्रांस नहीं यूज करने देता भारत को। ये अजीब इनका, इनसे लेना फिर इस तरह। फ्रांस करने देता है भारत को, क्यों नहीं करने देता भाई? वो सोर्स कोड नहीं दे रहा ना, सोर्स कोड वो अपना मिसाइल नहीं लगाने देता भाई। वो ना वो इंडिया को इंडिया का मिसाइल नहीं लगाने देता। भारत को रूस यूज करने देता है ना चीज, कोई भी और देश नहीं करने देता। मैं वही कह रहा हूँ कि फ्रांस है, वो कहता है कि मेरे मिसाइल लगाओगे, अपना कोई मिसाइल तो नहीं लगाओगे। भारत ने लगाने अपने, भारत को अपने उन पे भरोसा है। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।